वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। टुडे वी विल डू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इससे पहले हमने किया था बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। राइट, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें जो है कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और वह रूल्स बहुत ही सिंपल है। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं वही रूल्स हमें यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। लेट्स डू द रूल। 0 में 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, 0 में 1 मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आता है, 1 में जब 0 मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी 0 आता है। हमें पता है किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, तो इसमें भी ऐसे ही है। जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 आता है। हमें पता है जब किसी भी नंबर को अपने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। ये सिंपल रूल है। ओके, अब हमें पता है मल्टीप्लाई सम्स में हमें सम करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है लास्ट में जाके। तो ये एडिशन का रूल आपके पास लिखे हैं जो आपको पहले से आता है। अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरे बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करेंगे और व्यू करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अब 0 में जब 0 ऐड किया जाता है तो 0 ही आता है, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो भी 1 आएगा। ट्रिकी रूल है, जब 1 में 1 ऐड किया जाता है तो 0 हमारे पास सम आता है और 1 हमारे पास कैरी आता है। ओके, आपको ये पता है। लेट्स डू द सम। हमें पता है जब भी हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो जो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर वैसे का वैसे ही आ जाता है। क्या होता है, वो नंबर वैसे का वैसे ही आ जाता है। आप याद रखेंगे। ओके, जैसे मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ और 1 के साथ तो वो 1 ऊपर ये जो नंबर है 10 वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। और डिजिट के नीचे डिजिट हम लिखेंगे, हम ये भी याद रखेंगे क्योंकि अगर हम नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते हैं या डिजिट के नीचे डिजिट ये लाइन फॉलो नहीं करते हैं तो हमें आगे चल के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी जो हम नहीं चाहते हैं। आपकी कैलकुलेशन हौच पौच हो सकती है, तो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन। ओके, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 के साथ हमें पता है एज इट जो वैल्यू है ऊपर वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, हमें कुछ भी सोचना नहीं है। वो लास्ट की 2 वैल्यूज़ का हमें पता है हमने क्या करना है, ऐड करना है। 0 में कुछ भी नहीं ऐड करना है तो 0 आएगा, 1 में 0 ऐड किया तो 1 आएगा और यहाँ पे 1 का 1 आएगा। अब अगर मैंने इसको क्रॉस चेक करना है तो मैं इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके देख सकती हूँ। इसको 1 0 को हम लिखते हैं 2 और 1 1 को हम लिखते हैं 3, तो 3 2s का कितना आ गया 6। तो इसका जो ये आंसर है ये 6 आता है। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स डू द अनदर एग्जाम्पल। ओके, अब मैंने आपको बताया है 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 1 के साथ, 0 1 के साथ, 0 1 के साथ, तो सबका आंसर 0 आएगा। तो कुछ मत सोचो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 की 4 हम 0 लगा देंगे। बस याद रखेंगे कि हमने जो है डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है और पहले डिजिट के नीचे हम हमेशा क्रॉस का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। हमें पता है जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो क्या है वो नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर जो है 1 1 1 0, 3 टाइम्स 1 और 0, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हम इसको वैसे ही लिख देंगे 1 का 1, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट लाइन में हम 2 क्रॉस लगाएंगे। ओके, अब फिर से 1 आया है तो क्या होगा, 1 के साथ ये सारी वैल्यूज़ 4 की 4 वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, कुछ सोचने की नीड नहीं, हम वैसे लिख देंगे 1 और 0 0, 3 टाइम्स 1 1 1 1 और इन नंबर्स को हमने कर लेना है ऐड। अब हमें पता है, मैंने आपको बात बताई है कि डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए क्योंकि लास्ट में जब आप ऐड करोगे तो उस समय हौच पौच नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है सारा ठीक रहना चाहिए आपका। अब हम कर लेंगे इनका एडिशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एडिशन। 0 में 0 कुछ है ही नहीं, 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा, हमें यहाँ हमारा 1 आएगा। अब हमारा सम शुरू होता है यहाँ से, 1 में 1 जब ऐड किया तो क्या आता है 0 सम आता है और 1 हमारा जाता है कैरी, 1 हमारे पास आता है कैरी। अब 1 को जब 1 में ऐड किया तो 0 हमारा सम आया और 1 गया कैरी जो हमारा यहाँ चला गया।
ओके। और जब 0 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आता है 1, और 1 में जब 1 ऐड किया तो क्या आएगा 0 सम आएगा, और 1 हमारा आएगा कैरी। और यहाँ कुछ है नहीं तो कैरी मैंने एज इट नीचे ही लिख दिया है डायरेक्ट। अब मैं इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके देखूँ तो ये सारी वैल्यू बनती है 14। क्या बनती है, ये बनती है 14, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास बनती है 6। ठीक है, और 14 6 का हमारे पास आता है 84। जब मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँगी तो ये हमारे पास आएगा 84। ओके। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वही कर सकता है जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आते हैं। तो प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। अब हम डिवीज़न वाला सम करने जा रहे हैं। ओके, डिवीज़न वाला सम हमने कैसे करना है, लेट्स डू इट। 1 1 0 0, जितना हो सके इनको थोड़ा खुला खुला करके लिखें, स्पेस दे के लिखें, ताकि एडिशन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब करना आसान हो आपके लिए। अब 0 के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो भी सिंपल रूल है जो हम करते ही हैं, हमें पता है। 0 को सब 0 के साथ डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है, हमें पता है। 1 को जब 1 के साथ डिवाइड किया जाता है तो 1 ही आता है। ओके, 0 के साथ 0 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। डिवीज़न वाइज 0 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1 को 0 के साथ डिवाइड करूँगी तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। 0 को 1 के साथ करूँगी तो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वो रूल नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट ये रूल लिख दिया है कि डिवीज़न वाइज 0 नॉट पॉसिबल। और हम डिवीज़न में हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन के रूल हमें पता है, और नहीं पता है तो भी मैंने यहाँ लिखे हैं, हैव अ लुक। 0 में से 0 कट करते हैं तो 0 आता है, 1 में से 1 कट होता है 0 आता है। सिंपल रूल है, 1 में से 0 कट होता है तो 1 आता है, और जब 0 में से 1 कट होता है तो 1 आता है। अब ऐसा क्यों आता है ये हमें पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। जिन्होंने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में आपको फिर भी बता रही हूँ। देखो, जब 0 में से 1 कट होता है तो क्या करते हैं, ये 0 जो है अपने नेक्स्ट वाली डिजिट से, बाइनरी नंबर से 1 है तो उससे बोरो ले लेगा 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके पास अब क्या बच गया है, 0 बच गया इसके पास। तो अब ये 1 0 बाइनरी डिजिट में क्या बन जाता है, 2। ठीक है, और 2 में से 1 जब जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 आता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड दीज कॉन्सेप्ट आर गाइज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जो मैं आगे आपके पास कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी वो लिटिल बिट ट्रिकी और कुछ टफ टाइप के होंगे। ओके, लेट्स डू द डिवीज़न। अब देखो, मैंने 1 0 को हमेशा रखना, कोई भी डिजिट जो है आपका ये वाला जिसका तुम्हें डिवाइड करनी है वो 2 बार डिवाइड होगा। 2 बार डिवाइड हो सकता है, या तो वो 0 पे डिवाइड होगा, ठीक है, या तो वो 1 पे डिवाइड होगा। ओके, या वो 0 पे डिवाइड होगा या वो 1 पे डिवाइड होगा। जब वो 0 पे डिवाइड होगा तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, जब वो 1 पे डिवाइड होगा तो उसका वही आंसर आएगा जो है, एज इट वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, अब देखो 10 के टेबल पे 1 0 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो 1 0 का टेबल 0 पे पढ़ा तो 0 आएगा। 1 0 का टेबल 1 पे पढ़ा तो 1 0 आएगा। 1 0 1 1 से छोटा है, ठीक है, तो हम छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है, और इसका ये जाएगा 1 के ऊपर। हम आपको पता है कोष्टेंट हम यहाँ लिखते हैं, राइट। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन सिंपल है, 1 में से 0 गया कितना आता है, 1। 1 में से 1 गया मतलब कुछ भी नहीं गया तो क्या आएगा, 0। और हम एक नंबर ऊपर से नीचे उतारते हैं, नीचे लिखते हैं, है ना। वी विल राइट हियर। ओके, ये आ गया 1 0। अब 1 0 के टेबल पे 1 0 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। ये तो पूरे का पूरा आ गया। ठीक है, 1 0, और जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। मैं बार बार 0 नहीं लिखूँगी, मैं एक ही बार लिख रही हूँ, और ये हम उतारेंगे ऊपर से 0। ठीक है, अब इन 1 0 के टेबल पे 0 कहाँ आएगा, 0 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 0 एंड लास्ट में क्रॉस, राइट। अब मैं इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके देखूँ तो मैं कर सकती हूँ। 1 1 0 0 को जो है बाइनरी नंबर में 12 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 12। और 1 0 को क्या लिखते हैं, 2। 12 को जब 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया, 6। ठीक है, तो ये नंबर जो क्या है हमारे पास 6 है, जो इसका कोष्टेंट आया है वो हमारे पास 6 आया और रिमाइंडर 0 आया है। ओके, मैं ये स्टेप मिस भी कर सकती हूँ, डायरेक्ट 0 लिख सकती हूँ ऊपर। ये तो सिर्फ आपको समझ में आए,
अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैंने ये स्टेप किया है। नेक्स्ट लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली 1 1 1 1 को जब डिवाइड किया 1 1 के ऊपर तो क्या आएगा, ओके ये भी 2 नंबर पे डिवाइड होगा, या 0 पे या 1 पे होगा। 1 1 को देखो हमें चाहिए क्या, 1 1 चाहिए। 1 1 पे 1 1 कहाँ आएगा, 1 के ऊपर आएगा, वेरी इजी राइट। फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब नेक्स्ट इजी, जब मैंने उतारा है ऊपर से नीचे 1 आया, अब 1 1 के सॉरी यहाँ आएगा 1। अब 1 1 के टेबल पे अकेला 1 तो कहीं भी नहीं आता है, ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। यहाँ क्या आया 1, अब 1 1 के टेबल पे 1 कहीं नहीं आता है, तो ये किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा राइट। जब ये 0 पे जाएगा और नीचे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1, और ऊपर से क्या आएगा नीचे 1, ठीक है, और 0 पे जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 0 राइट। और 1 1 के टेबल पे 1 1 कहाँ आता है, 1 के ऊपर, ठीक है, और लास्ट में यहाँ क्या आएगा 0। अब इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये सारा आता है 15, और 15 जब 3 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आता है 5, ठीक है, हमारे पास आंसर आता है 5। और ये किसके इक्वल है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें इसकी तो 5 है ये, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन and comment in comment box. I will see your answer in comment box, okay. Thank you so much for my videos. आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।